ठाकुर हवेली में दियों की रोशनी और रंगोली के रंगों से सजा हुआ वातावरण एक नए अध्याय की शुरुआत का गवाह बनने वाला था। इस खास रात में सबसे छोटी बहू अहाना दुर्गा माँ की आरती की थाल लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों में भक्ति के साथ एक नई सोच की चमक थी। यह आरती सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि पुराने बंधनों को तोड़ने और नई परंपराओं की नींव रखने की शुरुआत थी। हवेली के बुजुर्ग ठाकुर साहब और उनकी पत्नी गायत्री देवी अपने शाही अंदाज में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर समय की थकान और परंपराओं का बोझ साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि आज अहाना सिर्फ आरती नहीं करेगी, बल्कि हवेली के उन नियमों को चुनौती देगी जो औरतों को सदियों से सीमाओं में बांधे हुए हैं। अहाना के साथ उसकी ननद शिवानी भी थी, जो हवेली की सख्त परंपराओं से परेशान थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, अगर आज हम चुप रहे तो यह हवेली हमें कभी अपना नहीं मानेगी। अहाना ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प चमक रहा था। लेकिन माहौल तब बदल गया जब ठाकुर परिवार का छोटा बेटा विक्रम अपनी मां शालिनी के साथ वहां पहुंचा। उसने अहाना को ताना मारते हुए कहा, यह छोटी बहू सोचती है कि आरती करके इस घर पर हक जमा लेगी। शालिनी ने भी कड़वी आवाज में जोड़ा, अहाना, अपनी औकात में रहो। यह हवेली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। हवेली में सन्नाटा छा गया जब गायत्री देवी ने गुस्से में कहा, शालिनी, विक्रम, तुम भूल रहे हो कि यह हवेली मेरी बहुओं की हिम्मत पर खड़ी है। अहाना का अपमान पूरे घर का अपमान है। यह सुनकर अहाना के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। शिवानी, कीर्ति और सौम्या जैसी बहुओं को साथ लेकर उसने बदलाव की लड़ाई शुरू की। अहाना, जो एक बेहतरीन कथक नृत्यांगना थी, मोहल्ले के एक उत्सव में अपने नृत्य से सबका दिल जीत लेती है। उसके नृत्य में औरत की आजादी की पुकार थी। कीर्ति ने अपनी पेंटिंग्स से हवेली की कहानी दुनिया तक पहुंचाई, जबकि सौम्या ने अपनी सुरीली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जब यह तीनों बहुएं सशक्त बहुओं का पुरस्कार जीतकर लौटीं तो ठाकुर साहब के चेहरे पर गर्व और शर्म दोनों के भाव थे। शालिनी गुस्से से बोली, अहाना ने हवेली की इज्जत मिटा दी है। लेकिन गायत्री देवी ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर यह बहुएं हवेली का नाम ऊंचा कर रही हैं तो इसमें शर्म कैसी। कुछ ही दिनों बाद गायत्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। अहाना ने पंडित जी, जो गायत्री देवी के पुराने मित्र और प्रसिद्ध वैद्य थे, को बुलाया। उनके आने से हवेली में पुरानी यादें और नई उम्मीदें लौट आईं। लेकिन विक्रम इस सब से नाखुश था। उसने शिवानी से पूछा, क्या तुम यह घर बर्बाद करना चाहती हो? शिवानी ने दृढ़ता से जवाब दिया, भैया, हम घर को नहीं बल्कि उसके पुराने दम घोटू नियमों को तोड़ना चाहते हैं। यह सुनकर विक्रम का दिल बदल गया और उसने अहाना से माफी मांग ली। परिवार फिर से एकजुट हो गया। लेकिन जब सब कुछ सही लग रहा था, तभी गायत्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पंडित जी की मदद से वे बच गईं और उन्होंने अहाना को हवेली की नई मालकिन घोषित कर दिया। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने वादा किया, जब तक मैं हूं, यह हवेली खुशियों से गूंजेगी। मगर शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। ठाकुर साहब का पुराना दुश्मन जगमोहन हवेली के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगा कि अहाना ने हवेली पर कब्जा कर लिया है। इससे मोहल्ले में हलचल मच गई। अहाना ने तय किया कि वह झूठ कर